हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बस आज दो ही जने। तेरा बुक अभी तक नहीं आया है? बुक अभी तक नहीं लिया है तो ऑनलाइन कर देना ऑर्डर भाई। ऑनलाइन लिंक मैंने भेजा ही था। या कोई है तेरा फ्रेंड तो पूरा नहीं ले ले, अभी तो सबका वैसे हो गया है। अभी तो सबका ईयर खत्म हो गया है। गुड मॉर्निंग मानव। गुड मॉर्निंग तारा। चलो कहाँ पे पहुंचे थे हम? फोर्टी 42 41 42 कहाँ पे पहुंचे थे? फोर्टी टू या 43? हरा लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? 42 43 या 45? I have doubt in question number 39. You can solve again. लो क्या है ये? इसमें 39 तो मैंने करवाया था। मैंने सोल्व तो पूरा बोर्ड के ऊपर करवाया था धारा। डाउट क्या है वो बोलो उसमें। सर समझ में नहीं आया। अरे इसमें देखो, A, B and C were partners in a firm sharing profit in losses in the ratio of 3:1. They admitted D into partnership with 1/4 shares which he acquired from A and B in the ratio of 2:1. और जब D का एडमिशन हो रहा है तब गुडविल हमारी 6 लाख है। तो पहले न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? कितना इजी क्वेश्चन है। 1/4 का ये दे रहे हैं दोनों 2:1 में। 2/3 1/3 2/3 1/3 रेशियो सिर्फ आपको देखना है 3:1 में था और इसका 1/4 है और 1/4 ये दोनों कैसे दे रहे हैं? कौन से रेशियो में दे रहे हैं? 2:1 यानी कि 2/3 1/3। सो ये 1/4 2 4 3 12 4 3 12 बस ये उसमें से माइनस होगा। ये जो है उसके ऑल में से माइनस होगा। ये इन दोनों का सेक्रीफाइस मिल गया। किसका सेक्रीफाइस है ये? ए एंड बी का सेक्रीफाइस है ये। Here A का न्यू शेयर्स 3/6 हाँ 2 1s are 2 4 3s are 12 1 1s are 1 4 3s are 12। कट नहीं करना है, ऐसे ही रखो ना। 12 6
टू 4/12, वैसे ही b का निकालो, b में 2/6 माइनस 1/12, तो 12, 4 माइनस 1 3/12। c ने कुछ नहीं दिया है तो c का वैसे ही 1/6, तो इंटू 2 तो 2/12, और लास्ट वाला d आया है 1/4 शेयर्स में, तो 3, तो 3/12। 4323 न्यू रेशियो क्या हो गया? 4:3:2:3, दैट इज द न्यू रेशियो। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। बस अभी सेक्रीफाइस निकालो और गुडविल दे दो, सेक्रीफाइस निकालो और गुडविल दे दो, और कुछ नहीं करना है। हो जाएगा ना अभी जरा? नाउ क्लियर? ओके, नाउ 42, चलो 42 के 42 होमवर्क में दिया था। हाँ 42 करवाता हूँ, चलो 42 से स्टार्ट करते हैं। A and B are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/3 shares of profits. C brings capital of 2 lakh, goodwill is valued at 1,50,000. So the entries shall be made in the following. यहाँ पे हमें एंट्रीज देने के लिए बोला गया है। Goodwill does not appear in the books. Goodwill appear in the books 90,000 और goodwill appear in the books at 80,000, 1,80,000। तो सिंपल, चलो पहले हमें जैसे ये करते थे वैसे ही न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। उसके बाद तीनों बिट की हम जर्नलाइजिंग करेंगे। आ, 3:2 में तीनों पार्टनर्स, सॉरी 2 पार्टनर्स है। 3:2 C इंटू 1/3 शेयर। C जो आया है 1/3 शेयर में आया है। C brings capital 2 lakh, goodwill is valued at 150, so the entries shall be made in the following cases। चलो यहाँ पे हमें रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, बरोबर? तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? यस, यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं बोला है कि कौन कितना दे रहा है, कौन कितना ले रहा है, नथिंग इज मेंशन। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही का यही रहेगा, 3:2 ही रहेगा। ठीक है, 3:2 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे, हमारे पास गुडविल कितनी है? 1,50,000। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक, सॉरी डज नॉट है तो कुछ हमें करना नहीं है। सबसे पहली एंट्री कैश एंड बैंक, पहला बिट है ये, फर्स्ट बिट। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन आ रहा है? सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलो गुडविल हमारे फर्म की थी टोटल 1,50,000, तो इसमें से इनको कितनी लानी होगी? 1/3, 50,000 लानी होगी। सो 50,000 गुडविल, और इसकी कैपिटल वो कितनी लेके आया है? 2 लाख कैपिटल, टोटल 2,50,000 डेबिट। ओके, नाउ गुडविल को डिवाइड कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल
to B's capital. So A's capital to B's capital. 50,000, 30 or 20. 30 or 20. ओके, दैट इज द फर्स्ट बीट. ये हमारा फर्स्ट बीट हो गया. बाकी के तीनों सेकेंड और थर्ड बीट में भी ये एंट्री तो कॉमन है ही. ओके, सेकेंड और थर्ड बीट में ये एंट्री कॉमन है. ऊपर एक एंट्री बढ़ेगी, ऊपर एक एंट्री एक्स्ट्रा होगी. वो क्या है? ये 90,000 वाली. कौन सी एंट्री होगी? 90,000 वाली जो एंट्रीज है, जैसे हमें बोला गया है गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट 90,000. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है 90,000, यानी कि ये गुडविल पड़ी हुई है हमारे पास. तो ये जो पुरानी गुडविल है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में हमें डिवाइड करनी होगी और कुछ नहीं करना है. सो यहाँ पे मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ ऊपर ही, ताकि ये दोनों बीट हो जाए. तो यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन पार्टनर है. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट. 90,000 है. 3:2, 3:2, 90,000 3/5, 2/5. 54, 36. क्या ये 42 होमवर्क में था? ओके. 54, 36 और 9. बरोबर. ये हो गया हमारा वेन एवर गुडविल अपीयर इन दी बुक्स. जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है बुक्स में, तब ये एंट्री हमें देनी होगी. बाकी सब ऐसे ही. ओके, कुछ जितनी भी गुडविल दी है हमें ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देनी होगी और कुछ करना नहीं है और कोई चीज हमें करनी नहीं है. ओके, थर्ड वन की दे दो. उसमें 180 है. थर्ड बीट जो है हमारा, उसमें 180 गुडविल है. 180 आपको डिवाइड करनी है. ओके, गुडविल आपको 180 डिवाइड करनी होगी. अच्छा, 42 होमवर्क में था. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो करवा दिया. चलो 44 देखते हैं. 43 तो वैसे ही है. अच्छा ना, 43 में दोनों केस है. दो करवा देता हूँ एक बार, कि वो कैश में लेके नहीं आ रहा और कैश में लेके आ रहा है. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Goodwill appears in their balance sheets at 60,000. That is admitted as a partner for 1/4 shares in the profit. The total goodwill of the firm is valued at 2 lakh. Total goodwill 2 lakh है. 5 journal entries that cannot bring in his case or his shares of goodwill. तो यहाँ पे जो मतलब कैश में लेके नहीं आ रहा है और कैश में लेके आ रहा है, तो दोनों केस में जो गुडविल अपीयर है वो तो आपको ऐसे डिवाइड कर ही देनी है. जो गुडविल हमारी है ऑलरेडी अपीयर्स है, वो हमें डिवाइड कर ही देनी है. ओके, वो हमें यहाँ पे डिवाइड करनी ही करनी है. बाकी एंट्री तो यही रहेगी. बाकी सारी जो एंट्रीज है वो यहाँ पे यही रहने वाली है. चलो, किस कौन कौन पार्टनर्स हैं? एक्स एंड वाई.
सो XY की कैपिटल और जो गुडविल अपीयर है टोटल 60 को 3:2 वही रेशियो है 60 इंटू 3/5 2/5 हाँ 36 और 36 24 टोटल हो गया 60। चलो पहला केस है कैश में गुडविल लेके आ रहा है पहला केस है शादी है बरोबर यहाँ पे 2 लाख टोटल फर्म की गुडविल है कितनी है फर्म की गुडविल 2 लाख और इसको हमने ऐड किया है 1/4 शेयर्स में तो इंटू 1/4 करेंगे तो 50,000 आ गई गुडविल कितनी आ गई 50,000 और ये कुछ कैपिटल लेके आया है कैपिटल का हमें कुछ नहीं बोला है ठीक है इसको हटा देते हैं कैपिटल को यहाँ पे 50 ये 50 चलो 50,000 और रेशियो में 50 को डिवाइड करना होगा 30 और 20 ये फर्स्ट बीट हो गया ये हमारा फर्स्ट बीट हो गया कि व्हेन ही ब्रिंग्स गुडविल इन कैश ओके जब वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है तब ये करना पड़ेगा जब कैश में लेके नहीं आ रहा है तब हमें क्या करना पड़ेगा ये एंट्री पहले हटा देनी है ये वाली एंट्री नहीं आएगी और यहाँ पे कौन पार्टनर्स है नहीं जेड हाँ जेड करंट अकाउंट डेबिट जेड करंट अकाउंट डेबिट तो ये आपका हो गया सेकेंड बीट ये हो गया आपका सेकेंड बीट क्लियर एवरीवन Yes, sir. Okay, now 44 ऐसे ही है 45 46 करवाता हूं A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:1. C is admitted as a partner with 2/9 shares. A and B will in the future get 4/9 and 3/9 shares of profit. C pays 2 lakh for goodwill. Past in his journal entries. चलो सिंपल यहाँ पे A B are partners. A और B दोनों पार्टनर्स है ठीक है और क्या है इनका 3:1 C is admitted for partner for 2/9 shares. कौन से शेयर्स है उनका 2/9 न्यू रेशियो क्या होगा मुझे निकाल के दो या सेक्रीफाइस निकाल के दो 2/9 इसका शेयर्स है किसका है वो 3:1 दोनों का है पहले A और B का और C जो है वो 2/9 में आया है और हमें क्या बोला गया है A B का फ्यूचर रेशियो दिया है A B का फ्यूचर रेशियो क्या है 4/9 एंड 3/9 4/9 एंड 3/9 तो मुझे यहाँ पे क्या करना है C पे 2 लाख फॉर गुडविल पास इन जनरल एंट्रीज चलो पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा और न्यू रेशियो कैसे निकलेगा इसमें हाँ कैसे ऐसे थोड़ी रख सकते हैं कैसे आया डू इट एवरीवन ये करवाया हुआ क्वेश्चन है पहले भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन कि जब आपको फ्यूचर रेशियो बोला गया है तो आप क्या करोगे जस्ट रिमेंबर मुझे न्यू रेशियो निकाल के दो
फिर सेक्रीफाइस मिलेगा। फाइंड आउट द न्यू रेशियो। दो का ही हुआ ना, तीसरा कहाँ है? हाँ तो कुछ मेथड तो होगी ना भाई, कैसे करते हैं। डू इट एवरीवन। फाइव मिनट की पीपीटी, 5 मिनट। मानव इस बार यूनिट का पेपर मैंने पूरा मतलब खतरनाक बना दिया है। सब अच्छे अच्छे सम डाले हुए हैं। चलो चलो, रेशियो क्या है फटाफट से बताओ। व्हाट इज द रेशियो और कैसे निकालोगे वो तो। सचिन का आंसर आ गया है, पर कैसे आया है वो नहीं पता चल रहा है। आ गया किसी का आंसर? एनीवन? मानव 4:3:2। पर कैसे आया मानव? हाउ? जरा एक्सप्लेन करो हमें, रेशियो आया कैसे ये? ये रेशियो आया कैसे, जरा एक्सप्लेन करो भाई। रेशियो कैसे आया? रेशियो जो ये रूल रेशियो दिया है उसका बोला है कि 8:2 आया है। न्यू रेशियो ऐसे कैसे आ गया? ये क्या किया, सेक्रीफाइस निकाला। और इसको ऐसे करना। सेवन बाई 9 करते हैं तो क्या बचा? $28, $21 and $18। इनका प्लस पर कितना हो रहा है? आया किसी का? हाँ, ए बी और सी को साथ में मिला लिया। ए बी और सी को साथ में मिला लिया है भाई।
ऐसे क्यों मिला यहाँ पर? वाई साथ में ऐसे क्यों मिला लिया? साथ में मिलाने का रीजन क्या है? वाई? व्हाट इज द रीजन? हेलो, साथ में मिलाने का रीजन क्या है? वो तो चलो ठीक है कि साथ में हमने कर लिया कि डायरेक्टली यहाँ पे सीधा 2/9 आपने लेके कर दिया, सीधा का सीधा यहाँ पे, बरोबर। यहाँ पे 2/9 करके न्यू रेशियो हमने जाने दिया है। पर ऐसा क्यों किया? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? कौन बताएगा? वो तो इक्वल करने के लिए। रहने देना, इससे ही करवा दे रहा हूं, रहने दे। सी, जब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों रेशियो के डिनोमीटर सेम है और जो न्यू आ रहा है उसका डिनोमीटर भी सेम है, सो डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, 4:3:2 डायरेक्ट रेशियो हमने ले लिया 4:3:2। ये लेके सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे पहले। ये लेके हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस मिल जाए तो बस वही तो करना है हमें। ओके, सिर्फ हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस फाइंड करना होगा। तो सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालेंगे? ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। एक का सेक्रीफाइस 3/4 माइनस 4/9, तो 9 3 जा 27 माइनस 4, सॉरी 4 4 जा 16, 36 एलसीएम, 7 माइनस 6 1 1, 11/36। बी का होगा 1/4 माइनस 3/9, 36, 9 1 जा 9 और 4 3 जा, ये तो माइनस में आया ना, माइनस 3/30। ओके, तो यहाँ पे एक जो है, देखो ऐसा पहली बार आया है कि एक जो है पार्टनर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे गेन कर रहा है। अच्छा, अब तक जो हमारा रेशियो आया था उसमें क्या था कि भाई दोनों सेक्रीफाइस करे, पर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। सो यहाँ पे एक्चुअली दो पार्टनर गेन कर रहे हैं। एक तो ये सी बी जो आ रहा है वो, उसका भी 2/9 है, वो भी गेन ही कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है, वो तो ऑब्वियसली गेन ही कर रहा होगा। तो दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो दोनों गुडविल देंगे किसको? ए को। दोनों गुडविल देंगे किसको? ए को। तो गुडविल हमारी टोटल कितनी है? 2 लाख है, ठीक है। सो 2 लाख का 2 लाख का सबसे पहले 11/36, 11/36 फिर 2 लाख का 3/36। ओके, पहले मुझे यहाँ पे ये गुडविल हमें टोटल दी गई है ना, गुडविल हमें यहाँ पे कितनी गुडविल है? हाँ, गुडविल 2 लाख ही है। चलो इसकी गुडविल निकालो, फिर कितनी आएगी? अच्छा, पूरी गुडविल ए को ही मिल रही है ना, यहाँ पे पूरी की पूरी गुडविल किसको मिल रही है? ए को ही मिल रही, यानी कि पूरी गुडविल हमें देनी है ए को ही। और कैपिटल और गुडविल पूरी की पूरी मिलेगी किसको यहाँ पे? हाँ हाँ, सी का गेन 8/36 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8/36। वो तो हो ही जाएगा ना, यहाँ पे 4 4 8/36 और 3/36।
हो गया ना दोनों मिला के। 3/36, 11/36 और 2 लाख इंटू 8/36, ये दोनों का जितना हो रहा है इतना इसका होगा, ये दोनों का जितना हो रहा है इतना इसका होगा। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल गुडविल कितनी हो रही है? टोटल गुडविल निकालो, 2 लाख पूरी तो जा ही रही है गुडविल, और इसकी कितनी होगी? 75,000। किससे डिवाइड किया? यहाँ पे टोटल गुडविल जो है उसका शेयर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा ना। 2 लाख गुडविल है, बरोबर 2 का 8/36 करो। क्या 2/9 से पहले टोटल गुडविल निकालनी पड़ेगी ना। ये गुडविल किसकी है? सी पे 2 लाख फॉर गुडविल सी। अच्छा, यहाँ पे पहले मुझे ये गुडविल में निकालनी पड़ेगी। सी का शेयर कितना था? 2/9 में वो लेके आया है 2 लाख, तो इससे उल्टा 2 लाख इंटू 9/2, तो 2 गया तो 9 लाख हमारी गुडविल हुई। इसमें से 3/36, हाँ 3/36 वो लेके आएगा कौन? ये 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 4 जा, और 3 का हाफ 150, और हाँ 75,000 गुडविल जो है ब्रिंग बाय कौन लेके आ रहा है? बी। हमने यहाँ पे देखो इसमें क्या देयर इज अ न्यू थिंग, क्या है वो देखो। बी जो है 2 लाख गुडविल लेके आ रहा था। बी जो है, बी नहीं सॉरी सी, न्यू पार्टनर सी गुडविल लेके आया है 2 लाख। फर्म की गुडविल हमारे पास नहीं है। किसकी गुडविल हमारे पास नहीं है? फर्म की गुडविल हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैंने फर्म की गुडविल यहाँ पे निकाली, ये मैं हटा देता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2/9 में वो गुडविल लेके आया था 2 लाख, तो उल्टा करना है 9/2, यानी कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मिली मुझे 9 लाख। 9 का 3/36, बी इतना गेन कर रहा है, बी क्या कर रहा है? उतना गेन कर रहा है, तो वो हो गया 3/36 के हिसाब से 75,000 बी लेके आएगा। तो यहाँ पे मुझे 2 अकाउंट डेबिट करने पड़ेंगे ना। पहला किसका है? अच्छा, ये कैश में लेके आया है। कौन कैश में लेके आया है? हाँ, टोटल ये 2 लाख वो कैश में लेके आया है, और बाकी का 75,000 है वो बी का है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये हो जाएगा कितना? 2 लाख। 2 लाख। चलो इसके बाद हम देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट, उसके बाद 20 कैपिटल या 20 करंट, 20 कैपिटल या तो 20 करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 2 लाख जो है वो किसने दिए? सी ने, और 75 किसने दिए? बी ने। टोटल मिले इसको 275, टोटल मिले 275। ओके, सो जब यहाँ पे गुडविल नहीं है तब हमें गुडविल यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब भी हमारे पास गुडविल नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल फर्म्स गुडविल। हमें टोटल फर्म की गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। डन? ओके, कौन से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखवाए थे? 44, 45, 45। उसके बाद ये मैंने करवा दिया, कौन सा? 46 करवा दिया। चलो 47 क्या है वो एक बार देख लेते हैं। X and Y are partner sharing profit in the ratios 3:1. Z is admitted as a partners for which he pay 30,000 for goodwill in cash. X, Y and Z decided to share future profit in equal proportion. चलो न्यू रेशियो भी दे दिया है आपको, 1/3, 1/3, 1/3. You are required to pass general entries. Okay. सिर्फ आपको ऐसे इक्वेशन है जो अभी किया वैसे ही है कि आपको क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग निकालना है। ओके, और जो गुडविल है यहाँ पे दी हुई है। हाँ, Z इज एडमिटेड फॉर 30,000 शेयर्स, और कौन सा शेयर्स होगा? Z का 1/3, यानी कि 1/3 शेयर में 30, तो टोटल गुडविल हो जाएगी 90,000। टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? 90,000। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फाइंड करो, तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई और एक एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है। ओल्ड रेशियो था 3:1 और न्यू रेशियो है 1:1, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3। फाइंड आउट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। निकाला सेक्रीफाइसिंग?
आ गया भाई सबका? नहीं था? उनकी प्रॉक्सी प्रॉक्सी होगी किसी की? हाँ, नहीं प्रॉक्सी दी होगी, आज प्रॉक्सी है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है भाई? x सेक्रीफाइस 5/12 और -1/12। ओके, तो टोटल गुडविल हो जाएगी हमारी 90,000 होगी। टोटल फर्म की गुडविल क्या हो जाएगी? ये जो पार्टनर्स है कौन है? जेड 30,000 लेके आया है। जेड कितना लेके आया है? 30,000 1/3 में, तो उल्टा हो जाएगा ना, 30 × 3, तो टोटल 90,000 गुडविल हो गई। ओके, 90 का 1/12, 90 का 1/12 इतना कौन लेके आएगा? जो ये गेन कर रहा है, कौन गेन कर रहा है? y। ओके, तो y कितना लेके आएगा? 7,500। 7,500 y लेके आया है 7,500। एंट्री कर देते हैं। जेड की तो कैश में थी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, सॉरी, अरे ये प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन है? एक्स। पूरी गुडविल किसको मिली है? एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसकी थी 37,500, 37,500। ओके ओके, नो इश्यूज ज़रा, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है, चलो वापिस सेकेंड लेक्चर मेरा ही है ना। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते, 5 मिनट का, फिर न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर का होमवर्क है 44, 45, 48, 49 4 सम, और अभी हम बड़े सम चालू करेंगे बस 10 मिनट 5 मिनट के बाद। न्यू जो हमारे लॉन्ग सम्स है 50 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, हमारे 8 मार्क वाले क्वेश्चन, 8 मार्क वाले क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मिनट ब्रेक ले लो, 5 मिनट के बाद वापस ज्वाइन करोगे। ओके, आफ्टर 5 मिनट्स